खाली खाली का बॉटल है ये, तुमको पानी पी लिया उसके बाद इसको कैसे फेंको? बोल रहे हैं कैसे ही फेंकते, इसी में पानी भर के आपको सील करके दे देगा। ढक्कन को आप ऐसे करिए, इस ढक्कन को इसमें डालिए, अब ये ढक्कन नहीं निकलेगा इसका, ऐसे ही करिएगा। एकदम टिप टॉप महिला साड़ी पहनकर जब एक खड्डे से एक गंदे मेन होल से बाहर आई और उसके बाद जो हुआ, सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों। क्या कभी आपने किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटे? नहीं काटे? तो घबराइए नहीं, जिंदगी में कभी न कभी आपका सरकारी दफ्तरों से पाला जरूर पड़ेगा और उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि भाई साहब, सरकारी दफ्तर में काम कराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को लेकर एक बात हमेशा कही जाती है कि इनसे तो ब्रह्मा जी भी काम नहीं करवा सकते। तभी तो कई बार एक काम के लिए सरकारी दफ्तर के 10 चक्कर काटने पड़ते हैं। और ऐसे में अगर आपको कोई सरकारी कर्मचारी पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ काम करता हुआ दिखे तो समझ लीजिए आपने एक दुर्लभ घटना को विटनेस किया है। मतलब बहुत रेयर इंसिडेंट को आपने विटनेस किया है। ऐसे सरकारी कर्मचारी बेहद कम पाए जाते हैं जो इतने कर्मठ होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकारी विभाग में हर कोई निकम्मा होता है। कुछ होते हैं जो वाकई में काम कराना चाहते हैं लोगों का, और उसके बाद उनके सामने कोई भी आ जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी तरह आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी महिला अधिकारी के मामले में बताने वाले हैं जिन्होंने वो गजब काम कर दिखाया जो आज तक शायद ही किसी सरकारी कर्मचारी ने किया होगा। काम के प्रति उनकी ईमानदारी को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वैसे तो मुंबई के बारे में एक बात हमेशा कही जाती है कि मुंबई कभी नहीं रुकती, लेकिन बरसात के मौसम में इसे रुकना ही पड़ता है। यहाँ की सड़कें और यहाँ के कुछ इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो जाते हैं, और मुंबई की सड़कों की ही बात क्या करें। इसी तरह यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की सीवर लाइन। बरसात के मौसम में सीवर का पानी सड़कों पर आ जाता है। अब बीएमसी कितनी भी कोशिश करे, लेकिन मुंबई वालों की मुसीबत कई सालों से चली आ रही है और आज तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। ठीक इसी तरह मुंबई का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। यह वीडियो एक महिला अधिकारी का है जिन्हें मेन होल यानी कि सीवर लाइन का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया था, और आज इनका वीडियो सोशल मीडिया में धमाल मचा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल बहुत सारे सरकारी काम ठेके के रूप में प्राइवेट हाथों में दिए जा रहे हैं। ठीक उसी तरह मुंबई के मेन होल की साफ सफाई और उसे दुरुस्त करने का काम एक प्राइवेट संस्था को दिया गया है। भले ही सरकारी कामों को प्राइवेट संस्था को दिया जाता है, लेकिन उनके ऊपर एक सरकारी अधिकारी होता है जो उसका निरीक्षण करता है। ठीक इसी तरह सुविधा चौहान, जो कि एक सरकारी निरीक्षक है, उन्हें मेन होल की साफ सफाई के काम की निगरानी करने के लिए नियुक्त किया गया। उस वक्त मुंबई के थाने इलाके में प्राइवेट ठेकेदार अपने कर्मचारियों को लेकर मेन होल की साफ सफाई का काम कर रहा था और सुविधा जी वहां पर पहुंच गए ठेकेदार ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं इस बात का निरीक्षण करने के लिए। जब वहां पहुंची तब उन्होंने साड़ी पहन रखी थी, सीवर का ढक्कन खुला हुआ था और कर्मचारी अंदर सफाई का काम कर रहे थे, लेकिन ऊपर से देखने पर उन्हें भी नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए सुविधा जी ने पहले एक सीढ़ी मंगवाई, उसे सीवर के अंदर डलवाया और सीधे सीवर लाइन के अंदर पहुंच गए, सिर्फ ये देखने के लिए कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं। यकीन मानिए किसी भी सरकारी कर्मचारी को इतनी निष्ठा से काम करते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा। सरकारी कर्मचारी छोड़िए, अगर किसी प्राइवेट संस्था ने भी ये काम किया होता तो उनका अधिकारी कभी सीवर के अंदर नहीं जाता। लेकिन इस बीच वहां पर कई लोगों ने उनका वीडियो बना लिया जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कैसे साड़ी पहने हुए ये सीवर के अंदर जा रही है और थोड़ी देर बाद वो बाहर आती है। उनका यही वीडियो आज सोशल मीडिया में उनके लिए तारीफों का पुल बांध चुका है। सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट करते हुए लोगों ने बाकायदा एक टैग लाइन शेयर की है, आज के समय में भारत को ऐसे ही अधिकारियों की जरूरत है। वीडियो वायरल होने के बाद जब सोशल मीडिया में उनकी खूब तारीफ हुई और उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो सुविधा चौहान जी ने बताया कि बरसात के समय मुंबई की हालत आप सभी को पता है। सीवर लाइन जाम हो जाती है और सड़कों पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए इस बार कोई कोताही ना हो, इसलिए मैं खुद इसकी जांच करना चाहती थी। वैसे ऐसा पहली बार है जब मैंने किसी मेन होल में घुसकर उसका निरीक्षण किया। दोस्तों एक बात जान लीजिए कि सीवर के अंदर घुसना कोई आम बात नहीं है। हर साल कई लोगों की जान इसके अंदर से निकलने वाली जहरीली गैसों की वजह से हो जाती है। जो लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करते हैं, नाली और इस तरह की सीवर लाइन को साफ करने का काम हाथों से करते हैं, उन्हें तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और सुविधा चौहान ने अपने काम के प्रति जो ईमानदारी दिखाई उसके लिए आज पूरा भारत उन्हें सलाम करता है। आपका भी सम्मान उन तक पहुंचना चाहिए। जितना हो सके इस वीडियो को जरूर शेयर करें। लेकिन जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि भारत में और भी ऐसे अधिकारी हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं और उनकी ईमानदारी देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। और अब
आपको एक ऐसे ही अधिकारी से मिलाने वाले हैं जिनकी ईमानदारी, जिनकी कर्मठता और निष्ठा को देखकर आप भी कहेंगे कि भारत में अधिकारी हो तो ऐसे ही। हजारीबाग का एक छोटा सा गांव साडम गांव और वहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी राम रतन वर्णवाल। एक दिन राम रतन जी अपने इलाके का निरीक्षण कर रहे थे। बरसात का मौसम था और जब वो गांव में पहुंचे तब उन्होंने देखा कि सड़क पर और स्कूल के ठीक सामने पानी जमने की वजह से तालाब जैसी स्थिति पैदा हो गई। बच्चे स्कूल तो आ रहे थे, लेकिन स्कूल तक पहुंचने में उन्हें जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था वो उनसे देखा नहीं गया। वो अपनी गाड़ी से उतरे, गाड़ी में अपने जूते उतारे और एक कुदाल मंगवा ली और कुदाल मंगवाने के बाद वो उस पानी को निकालने में लग गए। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस अधिकारी ने अपने हाथों से गांवों की नालियां साफ की। असल में इस गांव में रहने वाले सरयू पासवान ने अपने घर के पास की नाली को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से हर तरफ पानी भर गया था। घरों के पास इतना ज्यादा पानी भर चुका था कि लोग अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गांव वालों ने खुद कभी उस नाली को साफ करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन एक अधिकारी से ये रहा नहीं गया, सहा नहीं गया। उन्होंने ना ही सिर्फ पूरी नाली को साफ किया, बल्कि जहां जहां पानी भरा हुआ था उसके लिए निकासी भी बनवाई। यकीन मानिए, आपको भारत में ऐसे सरकारी कर्मचारी बहुत कम देखने को मिलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी कई कर्मचारी हैं जो अपने काम को समझते हैं और अपने कर्तव्य को समझते हैं और उन्हें पता है कि जिस काम के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है वो पहले और बाकी सब बाद में। और ठीक इसी तरह हजारीबाग के एक और अधिकारी से आपको मिलवाते हैं जिनका नाम है अखिलेश कुमार। बात उस समय की है जब हजारीबाग में बहुत कम बारिश हुई थी। ऐसे में किसान बहुत मायूस थे और कर्जे में डूबते चले जा रहे थे। ऐसे समय में अखिलेश कुमार जी खुद उनके पास पहुंचे, जूते उतार कर वो खेतों में उतर गए। वहां पर सारे किसानों को इकट्ठा किया और उन्हें नई तकनीक से खेती करने के टिप्स दिए और आज उनकी यही सलाह काम आ रही है। हजारीबाग के काफी किसान उनके बताए गए रास्तों पर चल रहे हैं। वहीं अखिलेश कुमार आज भी किसानों को प्रोत्साहित करते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ आपने ऐसे कई अधिकारियों के वीडियोस को देखा होगा जो उटपटांग हरकत करते हुए नजर आते हैं। कभी राह चलते किसी व्यक्ति को थप्पड़ मार देते हैं तो किसी का मोबाइल तोड़ देते हैं या फिर अच्छी खासी शादी की बैंड बजा देते हैं। लेकिन वहीं हमारे भारत में ऐसे भी कई अधिकारी जिन्हें अपने ओहदे का बिल्कुल भी घमंड नहीं है। उन्हें सिर्फ काम से मतलब होता है। और बिल्कुल ऐसे ही एक और कर्मचारी है जिसे हम आपको मिलवाते हैं। उनकी हिम्मत को देखकर आप भी दाद देंगे। उनकी महामारी का दौर था, सबको याद होगा, और उस वक्त अगर हमारे कोरोना वॉरियर्स नहीं होते तो पता नहीं देश की क्या हालत होती। इसी तरह राजस्थान के बूंदी शहर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबको हिला कर रख दिया। बूंदी शहर की रहने वाली शक्ति जोशी, जो स्वास्थ्य कर्मी होने के साथ साथ 5 महीनों की गर्भवती भी थी। जैसे उन्हें पता चला कि अस्पताल में उनकी बहुत जरूरत है, उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। 5 महीने की गर्भवती होने के बावजूद शक्ति जोशी ने छुट्टी नहीं ली। वो चाहती तो उन्हें बड़े आसानी से मैटरनिटी लीव मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने आप से ज्यादा अपने काम को ऊपर रखा। और जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इससे आपके बच्चे को भी खतरा हो सकता था, तो शक्ति जी का कहना था कि छुट्टी तो हम कभी भी ले सकते हैं और जब तक मैं चलने फिरने की हालत में हूं मैं अपनी ड्यूटी करती रहूंगी, क्योंकि इस वक्त देश को हमारी जरूरत है। इस तरह बूंदी शहर में रहने वाली एक और महिला है जिनका नाम था विजय लक्ष्मी। वो भी गर्भवती है, लेकिन उन्होंने भी अपनी काम से छुट्टी नहीं ली। जब हर तरफ लोग महामारी से मर रहे थे तब उन्होंने घर घर जाकर लोगों को इस महामारी के प्रति जागरूक किया, लोगों को बताया कि आपको कैसे अपना बचाव करना है। इनका भी वही कहना था कि इस समय मुझे देश की और देश को मेरी जरूरत है और इसीलिए जिस सर्वे का काम मुझे सौंपा गया है मैं उसे ईमानदारी से निभाऊंगी। यकीन मानिए, विश्वास करना मुश्किल, लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसे कई ईमानदार सरकारी कर्मचारी हैं। काम तो वो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम कई बार करने नहीं दिया जाता, और जब वो अपनी ईमानदारी पर अड़ाते हैं तो या तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है या फिर सस्पेंड कर दिया जाता है। कह लो मेरे देश को बेईमान। माना कि मेरे देश में 100 में से 99 बेईमान, लेकिन जब तक इस भारत में एक भी ईमानदार रहेगा ना, तब तक ये भारत महान है और रहेगा। याद कर लीजिए इस बात को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। आप चुटकुले तो कई शेयर करते होंगे, लेकिन इन सरकारी कर्मचारियों के इस बेहतरीन काम को शेयर करना बेहद जरूरी है। इन्हें सम्मान देना बहुत जरूरी है, इन्हें प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है, ताकि बाकी निठल्ले सरकारी कर्मचारी इन लोगों को देखकर कुछ तो सीख सके, कुछ तो उनके अंदर खुददारी पैदा हो। शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, और जागरूक कीजिए हमारे समाज को। धन्यवाद।